हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून मेरे शेर और शेरनियों। विश्लेषण की श्रृंखला में फिर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। आप सभी जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को इस क्लास को पहुंचा दीजिएगा। मेरे दोस्तों, आज विश्लेषण की श्रृंखला में मैं आपको कुछ समझाने के लिए और आपकी जो तैयारी है उसे मजबूत करने के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। और आपको दिख रहा होगा दोस्तों स्क्रीन पर कि आपके सामने कौन है। पेट्रोल पंप अमेरिका चौधरी राष्ट्रपति आपके सामने है दोस्तों। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दोस्तों एक रणनीतिक कदम उठाया है और इन्होंने आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा को किया सस्पेंड, मतलब कि इस पर अस्थायी रोक लगा दी है। किस पर दोस्तों? H1B वीजा पर अस्थायी रोक लगा दी है। किसने? अमेरिकी राष्ट्रपति ने। और ये भारत के लिए क्या है, एक झटका है दोस्तों। हम यहां जानेंगे कि H1B वीजा होता क्या है और मेरे दोस्तों इस वीजा से अमेरिका को क्या समस्या है, क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा काम किया, क्यों पहली बार दोस्तों जब चुनाव लड़ा था तो उसमें अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट का नारा क्यों दिया, और मेरे प्यारे साथियों क्या कदम उठाए हैं, क्या सस्पेंड किया है अमेरिका ने, और इसके साथ में ही क्यों ऐसा किया है। हम इन सब पॉइंट पर डिस्कस करने के लिए आपके बीच इकट्ठा हुए हैं और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप समझने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये H1B वीजा जो है होता क्या है। देखिए मेरे दोस्तों, अमेरिका सरकार की एक अनुमति है, समझना आप बात को। ये अमेरिकी सरकार की अनुमति है कंपनियों के लिए। जो अमेरिका की जो कंपनी है दोस्तों, उन कंपनियों को अमेरिकी सरकार ने ये कहा हुआ है कि आप कुशल श्रमिक जो होंगे, कुशल कर्मचारी जो होंगे, जो एफिशिएंट होंगे, दक्ष होंगे अपने क्षेत्र के अंदर, आप ऐसे श्रमिक या कर्मचारी को अपने यहां पर कार्य करने के लिए रख सकते हो। और आपके लिए जो अनुमति की आवश्यकता होगी वो अनुमति है H1B वीजा। तो मेरे दोस्तों ये अनुमति किसको दी है अमेरिकी सरकार ने? कंपनी को दी है जो अमेरिका में कार्य कर रही है। और ये अनुमति है क्या कि जो कुशल कर्मचारी है आप उसकी अपने यहां पर नियुक्ति कर सकते हो, वो यहां पर कार्य कर सकते हैं। अब ध्यान रखना, इस वीजा के लिए अप्लाई कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इस वीजा के लिए अप्लाई कौन कर सकती है? केवल अमेरिका की वो कंपनी कर सकती है। अभी आपको ये बात तो समझ में आ गया कि ये कंपनी को दी गई अनुमति है, किसके द्वारा? अमेरिकी सरकार के द्वारा। और ये दोस्तों 6 वर्ष की क्या होती है, इसकी समय अवधि होती है। कितने वर्ष की होती है? 6 वर्ष की इसकी समय अवधि होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपके सामने है कि जो वीजा धारक होगा वो आगे आवेदन कर सकता है किसके लिए? अमेरिका के स्थायी नागरिकता के लिए, जिसे ग्रीन कार्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन कार्ड कहते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना, H1B वीजा जो है वो अमेरिकी कंपनी को दिया, अमेरिकी दोस्तों सरकार ने अनुमति दी है कि आप अपने यहां पर जो कुशल कर्मचारी हैं उन्हें अपने यहां पर कार्य करवा सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए आवेदन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है? केवल वो कंपनी कर सकती है। और मैंने आपको बताया इसकी जो समय अवधि है वो कितनी है साथियों? 6 वर्ष की इसकी समय अवधि है और इसे रिन्यू कराना पड़ता है समय समय के ऊपर। अब देखिए, जो वीजा धारक है प्यारे साथियों, उसका परिवार भी होगा, तो वह अपने परिवार को भी लेकर जा सकता है। कहां पर? अमेरिका में। और उसके लिए जो वीजा दिया जाएगा उसका नाम है H4 वीजा। कौन सा है? H4 वीजा। तो H1 वीजा तो दोस्तों उस व्यक्ति के लिए हो गया, उस एम्प्लॉय के लिए हो गया जो वहां पर कार्य करने वाला है। और H4 वीजा जो उसके आश्रित है, परिवार के लोग, उनके लिए होता है। लेकिन ध्यान रखना है, H4 वीजा जिसके पास होगा वो अमेरिका में नौकरी नहीं कर सकता। यह बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप अपने परिवार को ले जाओ और आपकी जो वाइफ है, आपकी सिस्टर है, वहां पर क्या करने लग जाए? नौकरी करने लग जाए। ऐसा नहीं हो सकता। हां, आपके बच्चे वहां स्कूल में पढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों नौकरी नहीं कर सकते। ये तो कहानी है किसकी? H1B वीजा की कहानी है। अब आइए प्यारे साथियों अगले पॉइंट पर। वो पॉइंट किसका है? वो पॉइंट है डोनाल्ड ट्रंप का। मेरे दोस्तों जब 2014 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए सेलेक्ट हुए थे तो इन्होंने एक ही नारा दिया था, अमेरिका फर्स्ट। मतलब ये अमेरिका किसके लिए है? अमेरिका अमेरिकन्स के लिए है। अर्थात कहने की बात, अमेरिका में जो भी रोजगार दिया जाएगा वो पहले अमेरिकन्स को दिया जाएगा। और इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं हम संरक्षणवाद की नीति। किसकी नीति बोलते हैं? संरक्षणवाद की नीति। और देखिए मेरे दोस्तों, उम्मीद नहीं थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चुनाव जीत जाएंगे और जो हिलेरी क्लिंटन है वो चुनाव
चुनाव हार जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए अपने इसी एक मुद्दे पर कि अमेरिका फर्स्ट, मतलब अमेरिका सबसे पहले किसके लिए है? अमेरिकियों के लिए। और मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है जो H1B वीजा होता है, इसमें क्या होता है, जो अमेरिकी कंपनी है वो क्या करती है, अमेरिकी कंपनी जो सस्ते, जो दोस्तों क्या है, सस्ते कर्मचारी जो हैं, जैसे भारत में है और चीन में है, भारत और चीन विकासशील देश हैं, यहां के दोस्तों जो दक्ष कर्मचारी हैं वो भी कम कीमत में कहां काम करते हैं, कम वेतन के अंदर दोस्तों अमेरिका की जो कंपनी है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपनी, वहां काम करते हैं। तो वो कंपनियां क्या करती है, कंपनियां दोस्तों कम वेतन में अच्छे जो श्रमिक हैं, कम वेतन में दोस्तों दक्ष जो श्रमिक हैं या दक्ष जो कर्मचारी हैं उनको हायर कर लेती हैं। और इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ता है कि जो अमेरिका के लोग हैं वो क्या, बेरोजगार रह जाते हैं। इस चीज का विरोध अमेरिका वाले हमेशा से कर रहे थे और इस नब्ज को किसने पकड़ लिया, इस नब्ज को डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ लिया। और क्या बोला था, अमेरिका फर्स्ट की नीति बोली थी, मतलब कि अमेरिका सबसे पहले किसके लिए है, अमेरिका सबसे पहले अमेरिकन के लिए। तो मैंने आपको बताया कि H1B वीजा क्या होता है दोस्तों। तो अमेरिका सरकार अमेरिकी कंपनी को क्या करती है, परमिशन देती है, अनुमति देती है कि आप क्या कीजिए, आप दक्ष और जो हमारे जो कुशल श्रमिक हैं उनको आप हायर कर सकते हैं दोस्तों। और उनके लिए आपको जो अनुमति चाहिए वो है H1B वीजा। और कितने साल के लिए मिलेगी, 6 वर्ष के लिए दोस्तों मिलती है इसकी अवधि। और परिवार वालों के लिए H4 वीजा लेना पड़ता है, जिसमें वो वहां पर नौकरी नहीं कर सकते, बच्चे जो हैं वो वहां पर स्कूल में पढ़ सकते हैं। और मैंने आपको बताया डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहली बार चुनाव लड़ा था तो उसकी जो नीति थी डोनाल्ड ट्रंप जी की, वो नीति थी दोस्तों क्या, अमेरिका फर्स्ट की नीति। और ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो अमेरिकी कंपनी है वो कम वेतन पर भारत से कुशल कर्मचारियों को दोस्तों हायर करती है। और अमेरिकी में क्या होती है, अमेरिका के जो लोग हैं वो खुद कंपीट नहीं कर पाते, किसके मामले में, सैलरी के मामले में कंपीट नहीं कर पाते, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। इसीलिए दोस्तों अमेरिका क्या करता है, इस चीज का विरोध करता है, किसका, H1B वीजा का। अब हमें एक एंगल समझना होगा कि भारत के कुशल श्रमिक वहां जाते ही क्यों हैं। तो मेरे दोस्तों एक फोटो देखिए, आपके सामने एक फोटो है और ये फोटो है सिलिकॉन वैली की, किसकी वैली की, सिलिकॉन वैली की फोटो है दोस्तों, जो सैन फ्रांसिस्को के अंदर है। कहां पर है, सैन फ्रांसिस्को के अंदर है। आपने कुछ कंपनियों के नाम सुने होंगे प्यारे साथियों, गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सभी कहां की हैं, ये सभी कंपनियों का जो गढ़ है दोस्तों वो है ये सिलिकॉन वैली, जिसे हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर सिटी, सॉफ्टवेयर सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, कंप्यूटर सिटी, आप कुछ भी कहिए दोस्तों, ये सब जो सिटी है, जो इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर सिटी है, वो कहां पर है, ये मेरे साथियों ये सिलिकॉन वैली के अंदर है। और इस सिलिकॉन वैली को सिलिकॉन वैली बनाने वाले भारतीय हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों यहां अधिकांश जो आईटी सेक्टर के जो इंजीनियर हैं, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं मेरे दोस्तों, वो सब कहां पर, उनका ड्रीम होता है कहां काम करना, सिलिकॉन वैली के अंदर काम करना। तो मेरे प्यारे साथियों यहां सिलिकॉन वैली में सबसे अधिक काम कौन कर रहे हैं, जो भारत के जो आईटी सेक्टर के इंजीनियर हैं, जो कुशल दोस्तों कर्मचारी हैं। तो अब आप सोच के देखिए, जब H1B वीजा पर रोक लगेगी दोस्तों तो इसका नुकसान किसको होगा, इसका नुकसान भारत को तो होगा ही होगा। अब हम देखते हैं कि क्या डिसीजन लिया है व्हाइट हाउस ने। तो मेरे दोस्तों व्हाइट हाउस ने जो नया डिसीजन लिया है वो डिसीजन क्या है, सबसे पहली बात तो जो ग्रीन कार्ड जारी किया जाता था, ग्रीन कार्ड का मतलब अमेरिका में जो स्थायी नागरिकता थी उसके लिए जो दोस्तों परमिशन थी, जो ग्रीन कार्ड था जो जारी किया जाता था, इशू किया जाता था, उसको अब रोक दिया गया है। मतलब जो उस पर जो रोक थी ना उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब ग्रीन कार्ड इशू करने पर जो पहले फ्रीज किया हुआ था उस फ्रीज को एक्सटेंड कर दिया गया है। दूसरा कदम जो उठाया गया है, H1B वीजा और H4B वीजा जो है दोस्तों, इन दोनों को इस साल के अंत तक क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। और ये रोक कल से लागू होगी 24 जून से। कब से लागू हो जाएगी, 24 जून से लागू हो जाएगी। लेकिन आपको यह समझना होगा, जो पहले से अमेरिका के अंदर दोस्तों काम कर रहे हैं या जिनके पास पहले से वीजा धारक हैं उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, जो पहले से ही वीजा धारक हैं उन पर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो नए वीजा के लिए अप्लाई कर चुके हैं अप्रैल में, या फिर दोस्तों जो नए वीजा के लिए अप्लाई करेंगे भविष्य में, उन पर प्रभाव पड़ेगा कि वो साल के अंत तक अब अप्लाई
अप्लाई नहीं कर पाएंगे किसके ऊपर, H1B वीजा के ऊपर। अब देखिए इसका विरोध किसने किया, ये बड़े कमाल की पॉइंट है दोस्तों। इसका विरोध करने वाले कौन है, सुंदर पिचोई। जैसा कि आप उनके ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट देख रहे हैं दोस्तों, इसमें देखिए सुंदर पिचोई ने ट्वीट किया है और क्या बोला है कि अमेरिका जो है, अमेरिका ग्लोबल लीडर, मतलब कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका ग्लोबल लीडर केवल किसकी वजह से बना है, केवल दोस्तों इमिग्रेशन की वजह से बना है। मतलब कि जो बाहर से दोस्तों जो क्रीम आती है, कहां पर, बाहर से जो दोस्तों क्रीम है वो अमेरिका में आती है, और उसके कारण हमारा जो आईटी सेक्टर है, जो हमारा दोस्तों टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, हम ग्लोबल लीडर बने, उसका सबसे बड़ा कारण है ये H1B वीजा। तो मेरे दोस्तों सुंदर पिचोई जो गूगल के सीईओ हैं, जो गूगल के क्या हैं, सीईओ हैं सुंदर पिचोई, उन्होंने इस कदम का क्या किया है, विरोध किया है। तो मेरे दोस्तों व्हाइट हाउस ने डिसीजन लिया है कि वो क्या करेंगे, H1B वीजा और H4 वीजा को सस्पेंड रखेंगे। कब तक दोस्तों, इस साल के अंत तक। ऐसा करने से क्या होगा, तो व्हाइट हाउस ने क्लियर किया है कि ऐसा करने से लगभग 5.25 लाख अमेरिकियों को नौकरी मिलेगी। कितने, 5.25 लाख अमेरिकन को नौकरी मिलेगी दोस्तों ऐसा करने से। और आपको ध्यान रखना है जो पहले से वीजा धारक हैं उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मेरे दोस्तों हम सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर आते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। क्योंकि मेरे दोस्तों याद कीजिए, मैंने आज क्लास में अभी जिक्र किया था कि 2014 में जब इलेक्शन लड़ा था दोस्तों, किसने, अमेरिकी राष्ट्रपति जब इलेक्शन लड़ रहे थे, उस इलेक्शन के दौरान उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का क्या दिया था, नारा दिया था। ये आप जान चुके हैं कि अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया, और वो शुरू से ही संरक्षणवादी नीति में विश्वास करते हैं। और मेरे दोस्तों अभी अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं 2020 के अंत में, और जब 2020 के अंत में इलेक्शन होंगे दोस्तों, और इसी इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार वो कदम उठाया है कि अमेरिका किसके लिए दोस्तों, अमेरिकन के लिए, मतलब अमेरिका फर्स्ट की नीति को अपनाया है। तो ये हो सकता है ये क्या हो, ये एक चुनावी रणनीति हो दोस्तों, एक चुनावी कदम हो, किसका, डोनाल्ड ट्रंप का एक चुनावी कदम हो जो उन्होंने अमेरिकन को अट्रैक्ट करने के लिए लगाया है। अब बात करते हैं क्या भारत पर इसका दोस्तों प्रभाव पड़ेगा, तो हम मुकर नहीं सकते इस बात से कि भारत पर इसका प्रभाव पड़ेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि भारत का जो आईटी सेक्टर है, वो आईटी सेक्टर इसीलिए इतना मजबूत है क्योंकि भारत से दोस्तों सिलिकॉन वैली में बहुत अधिक संख्या में जो हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो वहां पर पहुंचता है। लेकिन दोस्तों ये एक समस्या है, तो इस समस्या एक अवसर की तरह भी भारत के लिए हो सकती है कि भारत जो क्रीम दोस्तों कहां जा रही है, जो हमारा ब्रेन कहां जा रहा है, अमेरिका में जा रहा है, हम उसे रोकें, उसे अच्छी फैसिलिटी दें और भारत के अंदर क्या करें दोस्तों, एक नए भारत का निर्माण करें, और उस नए भारत में रीढ़ की हड्डी साबित हो हमारा आईटी सेक्टर। तो दोस्तों ये एक अवसर भी हो सकता है भारत के लिए, अगर भारत सरकार चाहे तो दोस्तों हमारी जो ब्रेन है उसे यहीं पर रोक करके दोस्तों एक नया भारत का निर्माण कर सकती है, एक विश्व गुरु भारत का निर्माण कर सकती है। और साथ में ही दोस्तों भारत सरकार जरूर अमेरिकी सरकार से नेगोशिएट करेगी इस मुद्दे पर, कहेगी कि जो उसकी जो पॉलिसी है उसको थोड़ा लिबरल किया जाए, थोड़ा उदार किया जाए। ऐसा पहले भी कर चुके हैं दोस्तों कौन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इस बार जो मुद्दा है वो किसका है, चुनाव का मुद्दा है दोस्तों। और आप इसी प्रकार, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो समझाया है वो आपके समझ में आया होगा, आपकी जो दोस्तों तैयारी है उसमें ये निर्णायक भूमिका जरूर निभाएगा और आपकी तैयारी को मजबूत करेगा, आपको परखेगा और आपको निखारेगा। आप इसी प्रकार दोस्तों हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, कोई नया टॉपिक आएगा मैं फिर जुड़ूंगा आपके साथ दोस्तों इस विश्लेषण की श्रृंखला में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे, तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।